बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम लाइबा, अरफा। यस, आई एम हियर डियर, आई एम हियर फॉर यू। फाइनल ईयर। इतने छोटे छोटे लगते हैं आप मुझे, और ये फाइनल ईयर है। ब्रेक नहीं ज़रा। जब मैं आई थी ना कॉलेज में, तब मुझे फाइनल ईयर बहुत बड़ी लगा करते थे, बच्चे बड़े बड़े लगते थे कि फाइनल ईयर के बच्चे बहुत बड़े हैं। लेकिन आप तो मुझे छोटे पोटे चुन्नू मुन्नू से ही लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फाइनल ईयर में हो गए हैं। पता नहीं क्यों छोटे छोटे लगते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैन यू हियर माई वॉइस क्लियरली? जी वरदा, अल्फा, लाइबा, 3 बच्चे अभी तो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। Can you hear my voice clearly, class? वालेकुम अस्सलाम बच्चों। How are you, अली हमजा, सिद्रा, नुसरत, फातिमा अफजल? ओके, थैंक यू नुसरत। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक हो गया। थर्ड ईयर, वैसे अब आप फाइनल ईयर हो गए हैं। नहीं, फाइनल ईयर है। हाँ जी, थर्ड ईयर तो आपने पे एग्ज़ाम देने थे थर्ड ईयर के। जब मैं आई थी थर्ड ईयर भी मुझे बहुत बड़ी क्लास लगा करती थी, स्टूडेंट बड़े बड़े थे जब मैं आई थी थर्ड ईयर में। और आप लोग मुझे लगता है छोटे छोटे फाइनल ईयर में चले गए। आप लोगों को क्या लगता है, आप बड़े हो गए कि छोटे छोटे फाइनल ईयर में चले गए? गुड मॉर्निंग डियर। हाँ, एज कम्पेयर टू बी योर सीनियर्स आप लोग वाकई छोटे लगते हैं। पता है आप लोगों को, जो इतनी बड़ी ये सरगनी की क्लास थी, आप लोग तब शायद फर्स्ट ईयर में थे जब ये गनी लोग फाइनल ईयर में थे। तब पता कितनी बड़े लगा करते थे ये वाले बच्चे। फिर उसके बाद मती लोग आगे फाइनल ईयर में, वो भी बड़े बड़े लगते थे काफी। फिर शारून लोग, फिर अब आप लोग। अब आप खुशी से, मैं आप लोगों की तारीफ कर रही हूँ, आप लोग खुशी से इतने फूलते मत जाइएगा। हम्म।
जी बच्चों, अभी सीवी और सीवी राइटिंग मैंने आप लोगों को करना बताई थी। जी, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि आप लोगों में से किसने जो है वो फॉर्मेट देखा है उसका? क्योंकि कल मैंने आपको कहा था कि आपने फॉर्मेट जो है उस पे सर्च करनी है और देखनी है सीवी से रिलेटेड। तो आप लोगों ने सीवी से रिलेटेड कोई देखे हैं, सर्च किया आप लोगों ने? जी। किसी ने मेरे ख्याल से सर्च नहीं किया, हाँ। उसके टेम्पलेट्स वगैरह भी नहीं देखे कि किस तरह से बनाया जा सकता है। देखा है हमजा आपने? जी हमजा, क्या देखा है बच्चे उसमें? फॉर्मेट्स वगैरह सीवी के क्या देखे हैं, बताएं मुझे ज़रा। लगता बच्चे अभी अभी सो के उठे हैं, सुस्त सुस्त से हैं। फाइनल ईयर। मैम, सब टीचर्स लेक्चर ले रही हैं बट नो एक्सेस टू स्लम्स। लेक्चर लेके तो भूल जाता है जब तक हाँ प्रिपेयर ना करें। बिल्कुल ठीक है। लैब आपकी अभी तक असेस नहीं हुई? वो तो कह रहे थे जी हो जाएगी कुछ दिन में। हाँ हाँ, जितना आप मेल करें, मुझे ज़रूर मेल करें। मैं देखूंगी कि किस तरह की बनी हुई थी, ठीक है? आप मुझे मेल करिए, व्हाट्सएप पे कर दो आप मुझे। ठीक है, मेल करनी है तो नो प्रॉब्लम, मेल कर दो। मेरे आपके पास होगा मेरा मेलिंग आईडी। करो, मैं देखती हूँ कि किस तरह की बनाई थी आपने। भाईबा, आपको बेटा मैंने आपको कहा था काम आपका है ना। कब बारी बारी सरगनी को पूछें, बारी बारी। अभी सरगनी जो है वो तो छुट्टियों पे थे, आज शायद वापस आ जाएंगे। ठीक है, सरगनी को पूछें, सरलीत को पूछें, मैडम जुबैदा को कहीं कहें कि मुझे अपना काम चाहिए, मुझे फौरी तौर पर ये काम चाहिए अपना। ठीक है, तो ये अब आपका काम है बेटा, आप कहते जाओ। ढीठ बन के कहना है, जैसे मर्जी कहना, आपको बुरा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आपका अपना काम है ना। ठीक है, तो आपने वो कहते जाना है, आपने ये नहीं कहना कि नहीं जी मैं शर्माऊँ, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया। आपका अपना काम है, आपको सच चाहिए वहां तक। ठीक है, अब कल को सोच लें कि हम आपके मिड टर्म्स लेते हैं तो फिर आपकी तब तक भी सेस नहीं होगी, आपको यूज़ करना ही नहीं आएगा। लाइबा, हमने टेस्ट लेने हैं, आपको यूज़ करना ही नहीं आएगा जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं। तो जितनी बार भी हो आप पूछें ज़रा। और भी 2-3 बच्चों के थे प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा जी, हम लोगों ने सीवी किया है और क्या इंटरव्यू स्किल्स किया है। ठीक है, आप मुझे और बता सकते हैं और कौन से टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं इसके अलावा? ठीक है, बता दें थोड़ा-सा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हम लोगों का कितना सिलेबस जो है वो कवर हो गया है। एक इंटरव्यू स्किल्स किया हम लोगों ने। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने जो है ये किया है सीवी राइटिंग। इसके अलावा कौन-सा टॉपिक किया हम लोगों ने? अल्फा, आप भी फ़ोन करो, फौरी तौर पे फ़ोन करो, सरगनी को करो, पुनीत को करो, जिसको मर्ज़ी करो, उन्हें कहिए फ़ौरी तौर पे हमारी जो है सर्च करवाएँ हम लोगों को। हम लोगों से आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको कोई हमारा ईमेल चाहिए है? हमें क्या चाहिए है? जो भी चीज़ चाहिए हम लोगों को करवाएँ, हमें नहीं पता। ठीक है? अभी आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने करवाना है। अच्छा, बस यही 2 की हैं, चलिए ठीक है। एनी हाउ अब थर्ड वन हम लोग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। तो अभी आप लोगों को पता है कि आज न्यूज़ में बता रहे हैं कि आज जो है वो फाइनल बताएँगे कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कब से ओपन होंगे। जी सुनैना, गुड मॉर्निंग। जाग रही है सुनैना है?
ठीक है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कब से ओपन होंगे, वो सारी की सारी आज मीटिंग होनी है उनकी। ठीक है, तो बस अल्लाह करे कि अच्छा बेहतर की तरफ ही सूरत हाल हो, जो भी हो, लेकिन अभी कोरोना को दुम दबा के भागा नहीं है, अभी है, भाग रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता। जी चलें जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करना शुरू करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली। ठीक है, रूप आप कल मुझे क्लास में नजर नहीं आई, कहाँ थी आप? गुड मॉर्निंग बच्चों। जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की बच्चों बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। क्या मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। जी आवाज क्यों कट गया सलमान, आपको आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है? जी सलमान। जी बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को उर्दू में अगर हम कहें तो अखज़ करना। ठीक है, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी। ठीक है, नोट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, इसको ये बोलेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, फीलिंग। ठीक है, इट्स अ वर्ब, abstract is used to mean summarize something, okay, in academic paper। अगर हम academic paper की बात करेंगे तो उसको कहेंगे summarize something, मेन आइडिया निकालना। शाबाश, ठीक है। एनी थॉट और आइडिया हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग अपनी, क्या लिखा है बच्चे ने, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हम अपनी किसी सर्च या आर्टिकल के एंड पर लिखते हैं, उसके पॉइंट्स के लिए। हाँ, समराइज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, के उसको समराइज करना, उसके पॉइंट्स को कंसाइज करके लिखना, शॉर्ट करके लिखना, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस करना। ठीक है, ये होती है। ओके, शाबाश, बहुत अच्छा बताया बच्चों ने। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग अभी हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती क्या है, किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, रीजंस फॉर नॉट राइटिंग। पहले हम देखते हैं कि अगर नहीं लिखता कोई स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हो गया या कोई भी और हो गया, तो उसकी क्या वजह है, रीजंस फॉर नॉट राइटिंग की। अगर कोई नहीं लिख रहा तो उसकी क्या वजूहत है, क्या वजह हो सकती है उसकी। अगर आप सामने होते तो जाहिर सी बात है मैंने आपसे पूछना था कि जी आप बताएंगे क्या वजह हो सकती है उसकी। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं क्वेश्चन करती हूँ ना आप लोगों को, कैन यू इमेजिन कि वो सारे स्टूडेंट्स मेरे जहन में आ जाते हैं जो फ़ौरन हाथ खड़ा किया करते थे और एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिया करते थे मुझे अपनी ड्यूरिंग माय लेक्चर। तो वो चेहरे अभी भी मेरी आंखों के सामने आपकी क्लास के आ जाते हैं कि जो कहते थे यस मैम, हम बताएं यस। और वो स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होके बैठे रहते थे कि ये क्या मुसीबत, हमने सवाल पूछ लिया हमसे। ठीक है, ओके, रीजंस फॉर नॉट राइटिंग कहते हैं क्या वजह है कि कोई जो है वो
नहीं लिखता। डिफ़िकल्टी नोइंग वेयर टू स्टार्ट, कहते हैं सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है ना वो ये होता है, डिफ़िकल्टी टू नो होता है, पूछना होता है कि कहाँ से जो है हम स्टार्ट करें, ठीक है? यही नहीं पता होता कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से जी, मुबश्शा आवाज़ आ रही है अब आपको? जी, कहते हैं डिफ़िकल्टी नोइंग वेयर टू स्टार्ट, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। नॉट नोइंग हाउ टू स्टार्ट, और कहते हैं यही जो है बात होती है ये कि कैसे स्टार्ट किया जाए और कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ठीक है? और एंग्ज़ायटी अबाउट राइटिंग स्किल्स, कहते हैं राइटिंग स्किल्स में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है हम लोगों को, ठीक है? कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, ठीक है? कॉन्फिडेंस नहीं होता ना हम लोगों में।
तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्टी टू नोइंग कि कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे पास आ जाती हैं, ओके? तो रीज़न्स फॉर नोट राइटिंग क्या है? रीज़न डिफ़िकल्टी नोइंग वेयर टू स्टार्ट कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है? नोट नोइंग हाउ टू स्टार्ट नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, एंग्ज़ायटी अबाउट राइटिंग स्किल्स में हमें एंग्ज़ायटी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? कि किस तरह से हम लोग जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होएगा हमारे पास कि किस तरह से स्टार्ट किया जाए, ठीक है? कॉन्फिडेंस की कमी होती है हमारे पास, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाई राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? तो राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? फ्रांसिस बैकन कौन है जी? कोई बता सकता है मुझे कि फ्रांसिस बैकन कौन है? जी, बैकन। ओह! यार, व्हाई राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट कहते हैं फ्रांसिस मैम इंग्लिश फिलोसोफर है, वेरी गुड। आपको कैसे पता है इंग्लिश फिलोसोफर है ये? क्रिटिक है बहुत बड़ा। फ्रांसिस बैकन ने एक दफ़ा कहा रीडिंग मेक अ फुल मैन। कहते हैं रीडिंग जो है वो इंसान को एक मुकम्मल आदमी बनाती है। कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो एक इंसान जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है बात करने के लिए किसी से। बट राइटिंग यानी एग्जैक्ट मैन, लेकिन अगर एक परफेक्ट मैन चाहिए तो राइटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फ्रांसिस बैकन के एसेज़ बहुत मशहूर हैं। अगर आप लोग इसके एसेज़ आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना फ्रांसिस बैकन के, ठीक है? एसेज़ इसके जो हैं इंग्लिश एसेज़ इतने किसके पॉपुलर हैं एसेज़, आप कभी सर्च कीजिएगा गूगल के। अल्लाह! कहाँ भी हाथ करती हो गूगल के। मैंने कहा है इसको इतना एग्ज़ैक्ट कैसे पता है? फिलोसोफर है, क्रिटिक है, वेरी गुड। आप जो है गूगल पर जाएँ, गूगल पर जाके सर्च करें फ्रांसिस बैकन एसेज़ को, ठीक है? फ्रांसिस बैकन एसेज़ जब आप लोग सर्च करते हैं उसको रीडिंग मेक अ फुल मैन, तो वो कहते हैं कि जो एसेज़ आप सर्च करेंगे ना उसमें इतने अच्छे लाइफ़ स्पेंड करने के आपके डेली लाइफ़ के इतने अच्छे एसेज़ हैं, बहुत अच्छे एसेज़ हैं, ठीक है? उसमें एक मुझे ऐसे उसका बड़ा अच्छा लगता था लाइफ एंड डेथ, ठीक है? तो वो डेथ में कहता है डेथ इज़ नॉट हार्मफुल बाय इटसेल्फ। तो जो डेथ है वो खुद से जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? बट द सर्कमस्टांसेस मेक द डेथ मोर फ़ियरफुल, ठीक है? वो कहते हैं सर्कमस्टांसेस डेथ पे इस तरह के बना देते हैं कि वो ज़्यादा फ़ियरफुल, हमें उससे ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो बात भी ठीक है, लाइक इस तरह से भी लोग, आपको पता है व्हाट
इज अ सिनेरियो ऑफ द डेथ, कि क्या सारा कुछ बना हुआ होता है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं वहाँ पे जब हम किसी डेथ वाले घर में जाते हैं। तो कहता है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, बल्कि उसकी तो वो पेन से रिलीव हो जाता है उसको। ठीक है, जो भी होते हैं पेशेंट हो या फिर जिस तरह से भी वो कहते हैं कि बल्कि वो अ, ठीक है। और इसी तरह से उसने बहुत अच्छे ऐसे, आप गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा फ्रांसिस बैकन ऐसे। ठीक है। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि रीड, जब कोई चीज़ रीड करता है तो एक फुल मैन मान जाता है। रीडिंग से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होता है हम लोगों को। ठीक है, रीडिंग से जो है वी कैन मेक आवर सेल्फ मोर ग्रूम एंड मेक आवर सेल्फ मोर नॉलेजफुल। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास वो नॉलेज आता है हर तरह की, मतलब हमारी जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है डे बाय डे। ठीक है, कॉन्फिडेंस रेडी मैन कहते हैं जब हम वो ही चीज़ें अप्लाई करते हैं किसी से बात करते हुए तो हम लोग और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हम परफेक्ट और इफेक्ट मैन तब बनते हैं जब हम उन सब चीज़ों को लिखते भी हैं और राइटिंग स्टाइल हमारा जो है वो अच्छा हो जाता है। हम बेसिक एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पढ़े हैं, लेकिन अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को करवाया कि रीजंस फॉर नोट राइटिंग के लिखते क्यों नहीं है, और दूसरा वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, कि राइटिंग इम्पोर्टेंट है क्यों। ठीक है जी। आउटलाइंस में है, आउटलाइंस में अगर हम इसकी देखें कि हम लोग यहाँ करने क्या जा रहे हैं, डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शनल एंड पर्पस, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, कि फंक्शन क्या है और पर्पस क्या है एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, क्वालिटीज, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, के क्वालिटीज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का। फोर सीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, फोर सीज क्या है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के, राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट, डू एंड डोंट, कि डू क्या है और डोंट्स क्या है, क्या करना चाहिए और हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशंस क्या है, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, कहते हैं सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे, पर्पस क्या एब्स्ट्रैक्ट के वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद क्वालिटीज क्या है इसके एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की, टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट वो पढ़ेंगे। कोर्सेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट, डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट। आप लोग भी माशाल्लाह आप करेंगे फाइनल ईयर में रिसर्च वर्क। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन आती है बच्चों, राइट है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, राइट द काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। जिस तरह से मैंने सीवी का बताया ना आप लोगों को कि सीवी से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, इसी तरह से इसकी डेफिनेशंस भी और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन ब्रीफ समरी ऑफ अ पेपर, अ लार्जर डॉक्यूमेंट, अ स्टडी, अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन ब्रीफ समरी ऑफ अ पेपर, a large document, a study और a presentation। ठीक है, क्या कहते हैं abstract क्या है, सेल्फ कंटेन्ड एक आउटलाइन है, ब्रीफ समरी है। ठीक है, क्या कहते हैं एक पेपर हो गया, एक लार्जर डॉक्यूमेंट हो गया, स्टडी होगी, प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट, इज अ सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन है। ठीक है, क्या कहते हैं खुद से बनाई हुई हमारी जो है वो आउटलाइन होगी, और ब्रीफ समरी होगी, समरी लिखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, एक कोई भी पेपर की हो, चाहे लार्जर डॉक्यूमेंट की हो, या कोई स्टडी, स्टडी भी हम लोग करते हैं ना, किसी भी पेशेंट पे भी हम लोग कर सकते हैं, किसी डिजीज पे भी स्टडी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन पे भी हो सकती है। ठीक है, तो उस इन सब चीज़ों की जो है लार्जर डॉक्यूमेंट की, पेपर की, स्टडी की, प्रेजेंटेशन की जो है ये एक ब्रीफ समरी, एक मुख्तसर समरी होगी, लेकिन हैविंग ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें होंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन को आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, पेपर, लार्जर डॉक्यूमेंट, स्टडी, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें करनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया, आगे है वाई, व्हेन पीपल राइट टू डू अब्स्ट्रैक्ट, कहते हैं कि कब लोग जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को जो है वो लिखते हैं। ठीक है, व्हेन सबमिटिंग आर्टिकल्स टू जर्नल, स्पेशली ऑनलाइन जर्नल्स, कहते हैं जब सबमिट करवाने होते हैं, उन्हें आर्टिकल्स सबमिट करवाने होते हैं या फिर जर्नल सबमिट करवाने होते हैं या फिर ऑनलाइन जर्नल्स उन्होंने करवाने होते हैं। व्हेन अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट्स, कहते हैं जब वो रिसर्च ग्रांट्स अपने उसके लिए अप्लाई करते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं। व्हेन राइटिंग अ बुक प्रपोजल, या फिर बुक प्रपोजल लिखना होता है तो करते हैं। आप ज़रा इसको रिव्यू करें एक दफ़ा डेफिनेशन को। ठीक है, दिमाग में बिठाएं थोड़ा सा। रोलिका को क्यों ऑडियो इशू आ रहा है भाई, रोलिका आपको ऑडियो इशू क्यों आ रहा है बच्चे?
फातिमा अफजल को आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हो गई। व्हेन पीपल राइट डू एब्स्ट्रैक्ट, कहते हैं कब एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको भी पढ़ लें, स्लाइड को एक अच्छे से आप रिव्यू ले लें इसका। जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। क्लियर टू एवरीवन क्लास? जो आप लोग मुझे सीवी भेजें अपने अपने बना के। क्लियर, ओके। सबा ताहिर, आवाज ही नहीं आ रही मुबश्शा। आपको क्या मसला है भैया? आपके साथ आवाज क्यों नहीं आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है आपको मुबश्शा? जी मुबश्शा, कैन यू हियर मी? जी, व्हेन पीपल राइट टू एब्स्ट्रैक्ट। अभी लास्ट स्लाइड में भी आप लोगों को मैंने बताया कि कोई आर्टिकल सबमिट करवाना हो, जर्नल करवाना हो, ऑनलाइन जर्नल करवाना हो, रिसर्च ग्रांट उन्होंने करवानी हो, राइटिंग का बुक प्रपोजल उन्होंने लिखना हो, ठीक है। व्हेन पीपल राइट टू एब्स्ट्रैक्ट कब लोग लिखते हैं? कंप्लीट पीएचडी और एमए थीसिस, ठीक है। जब पीएचडी कंप्लीट करते हैं, थीसिस लिखते हैं, ये सारा कुछ वो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर, कहते हैं जब वो एक प्रपोजल लिखते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए। व्हेन राइटिंग प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर, जब उन्होंने बुक का कोई चैप्टर लिखना हो तो वो सब ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। अब अली हमजा कहता जा रहा है नो ऑडियो। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर, जब कहते हैं जब उन्होंने प्रपोजल लिखना हो कॉन्फ्रेंस पेपर का। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर, जब उन्होंने बुक चैप्टर का जो है वो लिखना हो। जी, व्हेन कंप्लीटिंग द पीएचडी और एमए थीसिस, कहते हैं जब कंप्लीट करने जाते हैं पीएचडी को और एमए थीसिस को। थीसिस होता है ना, लिखना होता है। पीएचडी करें, एमए करें तो थीसिस राइटिंग होती है। एमएस करें मेरे ख्याल से तभी आप लोगों की थीसिस
थीसिस राइटिंग होती होगी, ठीक है। तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आती है। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर, कहते हैं कोई कॉन्फ्रेंस पेपर हो, उसका कोई प्रपोजल लिखना हो तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर, यहाँ तक कि कोई एक बुक पे भी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की जा सकती है और एक बुक चैप्टर भी जो आया हो उस पर भी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की जा सकती है, ठीक है जी। मेरे ख्याल से बच्चे अब उठ उठ के आ रहे हैं। बच्चों कैसे मजा आता है ऑनलाइन क्लासेस में कि वैसे? ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने कहना मजा आता है हमें, क्योंकि इधर तो सलमान को इतनी दूर आना पड़ा करता था, है सलमान। सुबह सुबह आता था, फिर कभी लेट हो जाता था, कभी पापा छोड़ने के लिए आते थे। सारे मुझे लगता है स्टूडेंट यही कहेंगे ऑनलाइन ही ठीक है, हम लोगों का सिस्टम है। अच्छा, फेस टू फेस अच्छा लगता है, ऑनलाइन क्लासेस में मजा आता है। उज़मा को ऑनलाइन क्लासेस में मजा आता है और रोलिका को फेस टू फेस। अल्फा को भी कॉलेज में, अल्फा को तो मजा आता है सहेलियों के साथ मिलके बैठने का। देखा, सलमान कह रहा है ऑनलाइन जबरदस्त है। टीचर को पता होता है किसको ऑनलाइन अच्छी लग रही है क्लासेस और किसको दूसरी तरह अच्छी लग रही है। मुझे सारा कुछ पता चल रहा है आप लोगों का फाइनल ईयर। लेकिन ऑनलाइन में उतनी लर्निंग नहीं होती बच्चों आप लोगों की, जितनी फेस टू फेस में लर्निंग होती है। ये चीज होती है। लो जी, मिशेल भी कहती हूँ ऑनलाइन सही है। मिशेल, फिर फ्रेंड से बातें कैसे करोगी सबसे? हाँ, एमन सही कह रही है कि ऑनलाइन इतनी इफेक्टिव नहीं है, उतना नॉलेज गेन नहीं करते बच्चों आप लोग। ये चीज है कि उतना नॉलेज गेन नहीं होता आप लोगों को, ठीक है। लर्निंग होती है, बस ये कि जो सामने स्लाइड है उससे रिलेटेड आप लोगों को उस वक्त पता चल जाता है। सलमान की पूरी बात सुने, मैम लर्निंग बहुत नहीं हो रही लेकिन सुकून बहुत है। हाँ, उज़मा को हॉस्टल लाइफ से छुटकारा मिल गया, सही बात है। उज़मा कॉलेज आना बड़ी मुश्किल से ये कॉलेज आती थी, लड़की आती भी थी तो फिर बंक बहुत करती थी। हैं मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैम मैं यहाँ थी, मैम मैं वहाँ थी। थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के चली जाती है उज़मा, लेकिन एट दी एंड कर लेती है। ठीक है जी। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर, व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर जो है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है क्या बेसिकली, ठीक है। समराइज करके लिखना, शॉर्टन वे में लिखना, लेकिन हैविंग इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना उसके, ठीक है। व्हेन कंप्लीटिंग द पीएचडी एमए थीसिस करें, थीसिस लिखें और प्रपोजल लिखें, सर्च वर्क करें, किसी बुक का प्रपोजल लिखें, चैप्टर का प्रपोजल लिखें, सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, हमारे थीसिस में आ जाती हैं। क्वालिटीज अब इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्वालिटीज कौन है इसकी, और काइंड्स भी हम लोग कल ही पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है कि इसकी डेफिनेशन अच्छे से करें आप लोग। अच्छा, अब मैंने बच्चों एक दो बातें करनी थी आप लोगों से, आप लोगों को बताना था थोड़ा बहुत, वो डिस्कस करनी थी चीज़ें। वो क्या चीज़ें थी डिस्कस करने वाली? वो डिस्कस करने वाली ये चीज़ें थी कि आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी कि आप लोगों को खुद से भी पता होगा कि जो आपके सीनियर हैं, जो एक्चुअल फाइनल ईयर है, ठीक है, आप तो एक्चुअल फाइनल ईयर नहीं हुए अभी, ऑफिशियली फाइनल ईयर नहीं हुए अभी, लेकिन जो ऑफिशियल फाइनल ईयर है ना हमारी, ठीक है, जो शारून लोगों की क्लास है, ठीक है, मिशाइल लोगों की क्लास है, उन लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं। कल 6th है, 6th को उनका पहला पेपर है, ठीक है, यूएचएस में। बहुत से बच्चों को पता भी होगा लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जिनको कंफर्म नहीं होगा। अब इनकी डेट शीट जो है जून के एंड पे या शायद जुलाई के शुरू में आ गई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने, टुडे इज 5th ऑफ अगस्त, 6 को उनका पेपर है, आप लोगों ने उनके लिए खास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, ठीक है। अल्लाह करे कि वो बच्चे जल्दी जल्दी ग्रेजुएट हों, ठीक है, ग्रेजुएट हो के वो जो है आए हमारी अच्छी सी नर्सिस बनकर आए, क्योंकि वो आगे आगे जाएंगे। वो एक्चुअली क्या बात है कि आप लोगों की कामयाबी बेटा हमारी कामयाबी है, ठीक है। जब आप लोग कामयाब होते हैं आप लोगों को तो खुशी होती होती है। आप हमसे पूछ के देखेंगे हमें कितनी खुशी होती है आपकी कामयाबी की, कि हमने इतनी मेहनत करवाई है, इतना बच्चों को पढ़ाया है।
एक्चुअली हम आप लोगों को डांटना नहीं चाहते, आप लोगों पे सख्तियाँ नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन क्या करें कि अगर आप लोगों को हम ना पढ़ाएं इस तरह से, ना ये सारा कुछ करें, तो आप लोग फिर करते भी तो नहीं है ना खुद से, ये भी तो देखें ना। अब जिस तरह यहाँ पे होती, मैंने आपको टेस्ट लेके खड़ा करके जी आप बताएं, यहाँ बताएं, यहाँ बताएं, कुछ ना कुछ तो दूसरे तरीके से पढ़ाना था ना। यहाँ जो स्लाइड्स आपके सामने चल रही होती हैं, बस आप उसको ही अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद चलेंगे, फारिग हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो उसमें हम लोग नहीं चाहते बच्चों के, आप लोगों को कामयाब देखना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल भी हम ये नहीं देखना चाहते कि जो है बच्चे परेशान हों या बच्चों को आए ना। उज़मा जिस तरह इतनी वो एग्जाम्स में बीमार हो गई थी, ठीक है, तो हम लोग उस तरह फिर इसने दोबारा आके पेपर दिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो भी खैर ठीक ही था, वो उतना नहीं था उस तरह से, ठीक है। तो जिस तरह हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, अल्लाह ताला सारी क्लास को कामयाब करे, ठीक है। अब बात क्या है कि बहुत से बच्चे अभी इस कॉन्सेप्ट के साथ बैठे हुए हैं कि जो यूएचएस वालों ने हमारे पेपर्स नहीं लेने, हमें ऐसे ही प्रमोट कर देना है, ठीक है। तो मैं कल भी बच्चों को यही बात समझा रही थी, मैं आज भी बच्चों आपको यही बात समझा रही हूँ कि देखें, हमारे यहाँ नर्सेज़ की शॉर्टेज है, यू नो ऑल वेरी वेल दैट, ठीक है। वी हैव शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, ठीक है, शॉर्टेज है हमारे पास नर्सेज की। कोरोना वायरस जब आ गया तो हमें मजीद नर्सों की ज़रूरत थी हर हॉस्पिटल में, ठीक है। हर हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड जो है वो फौरी तौर पर बनाई गई, फौरी तौर पर वो जो है वो कहा गया कि हम डबल सैलरी देंगे जो कोरोना में करेंगे। कोरोना में 1 हफ्ते की आप करेंगे तो 15 दिन की छुट्टी हुआ करेगी आप लोगों की। 1 हफ्ता अगर आप लोग कोरोना वार्ड में काम करेंगे तो पूरे 2 हफ्ते की छुट्टियाँ थी उनको, ठीक है। वो आइसोलेटेड करें खुद को कि कुछ हुआ तो नहीं है, फिर आके 1 हफ्ता छुट्टी, 1 हफ्ता काम करेंगे। मतलब जिन नर्सेज़ की भी वहाँ पे ड्यूटी थी, इस तरह से उन्होंने कंपनसेट किया, इस तरह से उन्होंने काम किया वहाँ पर, ठीक है। हम एप्रिशिएट करते हैं इन सारी चीज़ों को भी। चलिए, उन्होंने जो भी स्ट्रेटजीज़ वो उस पे अप्लाई की और उनके मुताबिक काम किया, ठीक है। अब इसके बिहाइंड बात क्या है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, हमें नर्सेज़ की ज़रूरत थी। इवन हमें मेल्स भी आई थी कि शालामार हॉस्पिटल में अगर हमें ज़रूरत भी पड़ी तो हम फाइनल ईयर को और थर्ड ईयर को कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और इन स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा। इसी तरह से उन्होंने एमबीबीएस के भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कहा कि हम जिस टाइम भी कॉल करें इनको भी आना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, शाहबाद ज़िले हूँ मैं, यही बात मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब अगर पर हमें नर्सेज़ की ज़रूरत थी, हर हॉस्पिटल में ज़रूरत थी। शालामार हॉस्पिटल में सेपरेट ब्लॉक बना, आप लोग आएँगे बच्चों तो फिर आप लोग देखेंगे। जो P3 थी ना, आप लोगों को पता होगा, प्राइवेट 3 आईसीयू मेडिकल के सामने, आईसीयू मेडिसिन था ना, मेडिकल आईसीयू जो नीचे बना हुआ था, कैफेटेरिया से सामने जो कॉरिडोर है। अब उन्होंने वो सारा बंद किया, ठीक है, और इस तरफ जो P3 थी ना, उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया उन लोगों ने। आगे सारी पार्टीशंस खड़ी कर दी उन लोगों ने, ठीक है। तो कोरोना वार्ड बना दिया उसको, P3 जो है वो कोरोना वार्ड बन गई थी, और उसकी बैक से सारा उन्होंने सिस्टम का, इस तरफ कैफेटेरिया से इन आउट नहीं रखा इन लोगों ने, ठीक है। उसकी बैक साइड पे जो है ना, एसएमडीसी की भी बैक लगती है उस तरफ। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है कि नहीं? उस तरफ से उन्होंने इन आउट रखा उसका, कोविड-19 के जो पेशेंट आते थे इनके पास, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर भी बच्चों की ड्यूटियाँ लगी, वहाँ पर भी बच्चों ने ड्यूटीज़ की, हर चीज़ किया, ठीक है। अब अगर हमें ज़रूरत थी, शालामार को ज़रूरत थी नर्सेज़ की, ठीक है, तो शालामार वाले अगर कहते, यूएचएस वाले कहते, ठीक है, तो हम लोगों ने ये सजेशन भी उनके सामने पेश की थी कि भई ख़त्म किया जाए इसको, मतलब प्रमोट कर दिया जाए। अगर प्रमोट करना होता ना तो सबसे पहले अप्रैल में या मार्च में बच्चों को प्रमोट करते, ठीक है, बच्चों को प्रमोट करके तो वो कहते हैं हाँ जी, ये डिग्री आप अपने हाथ में पकड़ें और आके काम करना शुरू करें, क्योंकि हमारी जो फाइनल ईयर बिल्कुल एट दी एंड थी, मार्च अप्रैल, अप्रैल में तो उनके एग्जाम्स थे। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अप्रैल में तो उनके एग्जाम थे। तो वो क्या करते कि भई ये तो बच्चे क्लिनिकल में भी मास्टर्स हैं, ठीक है? जो क्लिनिकल भी आता है, फाइनल ईयर के बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लिनिकल भी सीख गए होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो हमें नर्सेज़ की ज़रूरत है, इनको भी प्रमोट करें और इनको बुला के नर्सेज़ हमें यहाँ पर दें। गेटिंग माय पॉइंट?
तो उन्होंने अगर उनको प्रमोट नहीं किया ना, तो बच्चों मेरा नहीं ख्याल कि वो आप लोगों को भी प्रमोट करेंगे। ठीक है, प्रमोट करना होता तो उन्होंने उनको ही प्रमोट कर देना था। उनको अगर प्रमोट नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को प्रमोट करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस तरह से बैठे हुए हैं कि मैडम हम लोगों को जो है ये इस तरह से प्रमोट कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है, वो कहते हैं जी फलां जगह पे भी प्रमोट कर दिया, यूनिवर्सिटी के फलां बच्चों को भी प्रमोट कर दिया। मुझे बहुत से बच्चों के इस तरह के टेक्स्ट आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को जो है जनरल एक बात बताना चाह रही हूँ जो मेरे माइंड में है कि अगर उन्होंने फाइनल ईयर को प्रमोट करना होता, सबसे पहले वो फाइनल ईयर को प्रमोट करते, बिकॉज वी नीड नर्सेज। ठीक है, तो हमें नर्सेज की ज़रूरत है, इस वजह से जो है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रमोट करते हैं उनको। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अगर उनको प्रमोट नहीं किया तो ये बात छोड़ दें कि वो आपको भी प्रमोट करेंगे। इनकी जून में जो है जून से पहले भी एक दफ़ा डेट शीट आई कि एग्ज़ाम्स होंगे, फिर कोविड-19 बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी क्रिटिकल कंडीशंस में थे पेशेंट, और इस तरह से उन्होंने वो उसको ख़त्म किया कि जी छोड़े इसको आप। ठीक है, एक डेट शीट इनकी कैंसिल हो गई कोविड-19 में ही, ड्यूरिंग कोविड-19 ही इनकी डेट शीट आई थी जो कि कैंसिल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अब जो है वो फाइनल डेट शीट आई है, और बच्चे इस माइंड के साथ है फाइनल ईयर के भी, पोस्टर एंड पार्ट 2 के भी, और हमारी बीएसएन फाइनल ईयर के भी, कि जी ये भी कोई नहीं होने पेपर, ये भी जो है आगे पेपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आप अपने घरों में बैठे हुए हैं ना। बच्चे यहाँ पर रोल नंबर स्लिप्स लेने आ रहे हैं, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, कुछ स्टूडेंट आज भी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ के हॉस्टल अभी अलाउ नहीं किया हम लोगों ने, कॉलेज हॉस्टल अलाउ नहीं है बच्चों को। लेकिन क्या है कि कंबाइंड स्टडी करनी होती है, ग्रुप स्टडी करनी होती है बच्चों ने, तो इन्होंने आके अपने तौर पर ही बात हॉस्टल्स लिए हैं, वहाँ आके रह रही हैं, रोल नंबर स्लिप्स हमने उनको इशू कर दी हैं। उनका इंशाल्लाह 6 तारीख को कल उनका पेपर है। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब अगर पेपर कैंसिल होने होते तो अभी भी कैंसिल हो जाते, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जी अभी भी कोविड है, अभी भी ये है कोरोना है अभी, जबकि कोरोना का अब है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है। ठीक है, एहतियात हमें करनी है, एसओपीज पे हमें अमल करना है। ठीक है, लेकिन अभी जो है अभी आप लोग बच्चों इस माइंड के साथ ना लेके हमारे पेपर्स नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनकी जून में आई थी तो मेरे ख्याल से अब उनको बाकी डेट शीट्स की भी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी, बजाय कि एक हफ्ता पहले करें जी एक हफ्ता बाद आपके पेपर हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा मुश्किल होगी। कहने का मतलब क्या है कि बेटा आप लोग अपनी थर्ड ईयर की भी तैयारी रखें, जो मुश्किल सब्जेक्ट लगते हैं उनको रिवाइज करते जाएं आप लोग साथ साथ। ठीक है, उसको रिवाइज करते जाएं, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत है। हम तो ये आपको दोबारा से पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोग को जितना नॉलेज गेन हो रहा है फाइनल ईयर का वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग साथ में थर्ड ईयर की भी तैयारी रखें बच्चों। बिल्कुल भी इस माइंड के साथ ना बैठे, क्योंकि स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के रोल नंबर 6 लेने आए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कह रहे हैं हम तो समझ रहे थे ये भी पेपर कैंसिल हो जाएंगे, हमें ऐसे ही प्रमोट कर देंगे, ये हो जाएगा, इन्होंने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, इस तरह से। जी बेटा, इमन सुबह पेपर है उनका 6 को, यूएचएस का फाइनल ईयर का और पोस्ट एंड पार्ट 2 का, दोनों हमारे जो है क्लासेस जा रही हैं पेपर देने के लिए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने स्पेशल दुआ करनी है उनके लिए कि जी बिल्कुल दोनों का पेपर है। नहीं, हॉस्टल के साथ ही जो है वो हॉस्टल, बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। कॉलेज का हॉस्टल नहीं अलाउ किया, लेकिन बाहर का हॉस्टल अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही हूँ, नोट लिव विद दैट कॉन्सेप्ट के वी विल प्रमोट इन द नेक्स्ट क्लास विदाउट एग्जामिनेशन। यू विल नॉट प्रमोट इन द नेक्स्ट क्लास विदाउट एग्जामिनेशन। ठीक है, आप लोग अपने पेपर्स की तैयारी रखें। ठीक है, मैं किसी बच्चे के मुंह से हाँ जी हमें तो पता नहीं था, इन्होंने हम पे बम फोड़ दिया एकदम से, ये कर दिया वो कर दिया, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि बेटा आप लोग पेपर की तैयारी रखें अपने थर्ड ईयर की, जो नहीं आता उसको पढ़ें, टाइम दें इन चीज़ को। ठीक है, अपने नाम जो है वो पढ़ना शुरू करें, किताबें खोलें, देखें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और अल्लाह खैर करे। अब ख़त्म हो गया कोरोना के काफ़ी इफेक्ट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, हैं ये नहीं मैं कहती कि नहीं है, हैं, लेकिन अभी काम जो है वो मुश्किल वाला ही है। ठीक है, तो आज जो है मैं वही आप लोगों को बताना चाह रही थी कि न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, टीवी में भी बार बार बता रहे हैं कि आज जो है वो
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कब ओपन करेंगे उसके बारे में है, फैसला होना है, ये होना है, वो होना है। ठीक है, लेट्स सी क्या वो लोग क्या करते हैं। टुडे इज 5 अगस्त है, अभी सितंबर के शुरू में खोलते हैं, कहाँ से खोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने बच्चों के लिए भी स्पेशल दुआ करनी है, हमारे पोस्ट टैलेंट पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं और जो फाइनल ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ठीक है, आप लोगों को बेटा प्रमोट करना होता तो आप लोग प्रमोट हो चुके होते। गेटिंग माई पॉइंट। वो कहते जी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगली क्लास आप शुरू करें, जिस तरह हमने तो ये अपने तौर पे ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की है ना। ठीक है, तो जिन बच्चों का सेस नहीं है शालामा ई लर्निंग मैनेजमेंट पर स्लैम्स पर, तो बच्चे आप लोग काइंडली उसको जल्दी जल्दी जोर करवाएं, ताकि मैं आप लोगों के पिछले ही कोई टेस्ट जो है हम रिवाइज करना शुरू करें, पिछले टेस्ट लेना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि उसमें लेटर टू एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो मैं टेस्ट लेना शुरू करूँ ताकि आप लोग वो सारी राइटिंग्स भूल ना जाए। महीने में 2 टेस्ट भी हों आप लोगों के तो आई थिंक इनफ है। वैसे तो वीकली टेस्ट आप लोगों के होने चाहिए। अक्सर आप कमाल करती हैं, हॉस्टल नहीं दिया तो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे देनी थी? कोई ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं है, बच्चे अपने ऑन पे ही आ रहे हैं, अपने ऑन पे सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक हो गया? चलें जी, बाकी की अब आप नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। तो मैंने आप लोगों को यही बताना था बेटा, जाना मकसद नहीं है कि मैडम क्या हमें सुबह सुबह डरा रही हैं कि पेपर्स होने हैं, ये होने हैं, वो होने हैं। ठीक है, बताना, इन्फॉर्म करना कि अलार्मिंग सिचुएशन है पेपर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, बाकी ये दुनिया कोविड-19 कोरोना सब कुछ तो दुनिया के साथ ही है ना, पूरी दुनिया में पेंडेमिक है, ज़ाहिर सी बात है, वो सारी दुनिया में ही चल रहा है। ठीक है, लोग अपने अपने तौर पर जिस तरह से सर्वाइव किया, लेकिन अल्लाह ताला ने खास रहमत की है अपनी, करोड़ों बार हमें शुक्राने के नफल भी पढ़ने चाहिए, शुक्राने के नफल भी अदा करने चाहिए कि अल्लाह ताला ने बहुत अपना करम किया है कि यहाँ पर कोरोना जो है हम लोग बच गए हैं कोरोना से। यू मोस्ट वेलकम बच्चों। ठीक है, चलें, प्रेज़ेंट जितने भी बच्चे आते गए हैं, मैं सबकी प्रेज़ेंट साथ-साथ ही लगाती गई हूँ। इसलिए हाँ, दूसरी बात ये कि जब आप लोग बच्चों कोई भी लेक्चर ले रहे होते हैं, ठीक है, तो यस मैम, ओके मैम, क्लियर मैम, थोड़ी-थोड़ी देर बाद ज़रूर कहते जाया करें। ठीक है, ये एंड पे देखें, सारे बच्चे एंड पे आते जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि टीचर जब अटेंडेंस लेती है ना, तो उनको पता चल जाता है फिर कि हाँ जी, ये बच्ची भी आई हुई थी, ये बच्ची भी आई हुई थी। ठीक है, बाकी मेरी तो आपकी बात और है ना, आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे आपकी क्लास के साथ हमेशा क्लास लेने का मज़ा आता है। ठीक है, साथ में आप लोगों को अंदर की टिप्स भी देती जाती हूँ, बताती भी जाती हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना। किरण भी अब आ गई है, शीतल भी अब आ गई हैं, पता लग जाता है, इनको लगता है, खुशबू आ जाती है कि टीचर अब अटेंडेंस ले रही हैं, तो हम जल्दी से लगवा दें। गुड़िया भी अभी-अभी आ गई है। चलिए जी, अब नेक्स्ट लेक्चर का आप लोगों का टाइम हो गया है। दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास। सब बच्चों की अटेंडेंस हो गई है जो भी आई हैं। ठीक है, ओके, टेक रेस्ट, केयर ऑफ योरसेल्फ। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और कश्मीर के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कश्मीर के हक में भी बहुत बेहतरीन फैसला कर दे। अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना, अल्लाह ताला तो हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन बच्चे अच्छे लग रहे हैं मुझे सुन वैसे नहीं बच्चे आप लोग सामने आते हैं ना, फिर आप लोगों के जो नेम एक्सक्यूज़ेज़ होती है ना कि यहाँ गए हुए थे, हॉस्पिटल गए हुए थे, फिर अभी हम कैफ़े में बैठे हुए थे, यहाँ थे, वहाँ थे, फिर मुझे वो गुस्सा दिलाते हैं। 15 मिनट लेक्चर में लेट आ रहे हैं, हम कॉपी करवा रहे थे, ये हो गया था, वो हो गया था। फिर मुझे गुस्सा आता है, वैसे तो मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती आप लोगों पे, ठीक है? चलिए, ठीक होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ और दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद आमिर सुल्तान मुझे फिर नज़र आया। आमिर पता नहीं मुझे अचानक नज़र आता है और अचानक ही गायब हो जाता है, जैसे कोई जिन बाब आता है ना और फिर अचानक गायब हो जाता है। जी आमिर, आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया? बच्चे कहाँ थे पहले आप? चलिए, अब तो बिल्कुल ही टाइम खत्म हो गया है।
आमिर ने लगता है क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिए अब आके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।